सबसे पहले मैंने पूछा कि ए यूनियन ए, क्या लिखोगे तुम इसको? ए यूनियन ए क्या लिखोगे सर? ए। हाँ भाई, बाकी सबको समझ में आ गया क्या ए क्यों लिखेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा भाई? सर ए होगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अरे यूनिवर्सल सेट होगा ना यार, माइनस ए क्या कर रहा है? अरे ए ले ले 1 2 3, जो कल लिया उसी की बात कर रहा हूं। ए लिया 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट कर लिया था 1 2 3 4 5 6। अब जब दोनों का यूनियन बनाएगा तो 1 2 3 4 5 6 ही तो आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ भाई, बाकी सब समझ गए? यस सर। तो जवाब दो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे? ए। ए यूनियन ए डैश क्या लिखोगे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या लिखोगे? 5। ए यूनियन फाई क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन फाई क्या लिखोगे? 5। और फाई का डैश क्या लिखोगे? यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का डैश क्या लिखोगे? 5। हाँ भाई, तो ये जितने बच्चे तुम बैठे हो, तुम सबको समझ में आ गया क्या ये? यस सर। सबको मतलब सबको आ गया? सबको? यस सर। यस सर। ठीक है सर। अब देखो, इसके अलावा ये तो बेसिक रूल है, इसके अलावा कुछ लॉज होते हैं जिनके नाम है, तो वो नाम है आप याद रखो, सिंपल से नाम है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। सबसे पहला जो तुम्हारे पास आता है वो आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों एक ही चीज होगी, सोच लो आराम से। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, बात तो एक ही है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, तो वो भी एक ही चीज है, सोच लो। यस सर। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है सर? 3 सेट होंगे, ए यूनियन बी करोगे पहले, फिर यूनियन सी करोगे, और इधर ए यूनियन पहले बी यूनियन सी कर लो, तो बात तो वही हुई ना, सोच लो आराम से, आएगा तो वही आंसर, बोलो भाई। यस सर। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी तुम करते हो और इंटरसेक्शन फिर सी लेते हो, तो पहले ए इंटरसेक्शन पहले बी इंटरसेक्शन सी कर दो, तो आंसर तो वही निकल के आएगा, सोच लो आराम से, बोलो भाई। यस सर। यस सर। सर कैसे? कोई भी सेट ले ले भाई, कोई भी सेट ले ले, ए बी सी 3 सेट ले ले, पहले ए का बी से इंटरसेक्शन निकाल, फिर जो आ रहा है उसका सी से इंटरसेक्शन निकाल, और उधर पहले बी का सी से इंटरसेक्शन निकाल, फिर ए से निकाल, तो बात तो वही पड़ेगी ना, कॉमन ही निकालना है ना सब में, बोल। यस सर। और लास्ट आता है सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो इंपॉर्टेंट है सर। देखो, ये होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो ढंग से समझना सर। पहला होगा ए, यहां यूनियन होगा, और बी यहां इंटरसेक्शन होगा, ये दोनों साइन अलग अलग है। देखो अभी तक सबसे सेम साइन थे, ये अलग अलग है, यहां तुम्हारा यूनियन है, यहां इंटरसेक्शन है। तो इसका जो रिजल्ट लिखोगे, जो आरएचएस लिखोगे, तो एक तरह से यूं समझो कि आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, आप ब्रैकेट खोल रहे हो, यानी इसको तुम लिखो, एक बार ए यूनियन बी लिखो, और एक बार ए यूनियन तुम यहां पर सी लिखो, और बीच के अंदर जो इंटरसेक्शन का साइन है वो लगा दो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो समझे क्या? यस सर। यस सर। और अगर मान लो ये उल्टा लिखते हो, ए इंटरसेक्शन और यहाँ बी यूनियन सी करते हो, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन तुम्हारा बी, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आएगा यूनियन।
बोलो समझ में आई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये आपके 3 लॉ हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तुम्हारी बुक में है या नहीं मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन होते हैं इसलिए तुम्हें बता दिए हैं। और एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वो क्या होता है वो देखो सर, ये होता है तुम्हारे पास में डी मॉर्गन्स लॉ। ये होता है अगर ए यूनियन बी का तुम डैश करते हो, डैश निकालते हो, ए यूनियन बी का डैश, तो जब डैश तुम अंदर लेके आओगे तो याद रखो दोनों के ऊपर लगेगा और जो बीच में साइन है वो बदल जाएगा। यानी आप इसको लिखोगे ए डैश या बी डैश और यूनियन जो है वो बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, भले ही तुम वेन डायग्राम बना लो और भले ही तुम कोई एग्जाम्पल लेके चेक कर लो, ये दोनों सेम आएंगे। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आया क्या? बोलो। Yes. और एक इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन तुम अगर बी का डैश निकालते हो तो ए डैश आ गया, अंदर बी डैश आ गया, इंटरसेक्शन था वो बन गया यूनियन। बोलो भाई, समझेगा? जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जाम्पल बता दो। लो एग्जांपल लो भाई। ये साइड ले ले ए, यहां पर ले ले 1 2, ये बी साइड ले ले 2 3, और एक यूनिवर्सल साइड ले ले तेरा 1 2 3 4। बोल कौन सा प्रूव करूं, पहला करूं दूसरा करूं? तू बताए वो कर दूं। सर पहला। पहला। तो देख पहले मैं एलएचएस उठा, वो तेरे पास है ए यूनियन बी का डैश, तो पहले ए यूनियन बी कर, तो वो हो गया तेरा 1 2 3। इसका तू निकालेगा डैश, तो वो तेरे पास आएगा 4। जवाब दे, समझ गया क्या? बोल। यस सर। अब ले ले तेरी आरएचएस, तो आरएचएस के अंदर तेरे पास क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले ए का डैश निकाल, तो वो तेरे पास आएगा 3 4। इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल, तो वो तेरे पास आएगा 1 4। दोनों में इंटरसेक्शन निकाल, तो वो तेरा आएगा 4। ये देख दोनों इक्वल। बोल समझ गया क्या? बता। यस सर। ये लॉ है सर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये हमेशा लगेंगे, याद रखना इस चीज को। जितने होते हैं तुम्हारे सामने मैंने सब लिख दिए। ये क्वेश्चन होता भी है, ये ट्रू है, तुमने एग्जाम्पल बोला लेके बता दिया, और ये क्वेश्चन मैं ऐसा टेस्ट में दूंगा भी तुम्हें, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है? हाँ सर, तो ये जो मुझे बताने थे वो हो गए। अब मैं बात करता हूं तुमसे, ये दिखाई देता हूं यार, तुम्हारी अगली एक्सरसाइज है ये, लिखे रखे ना। देखो देखो सर, पेज नंबर 6.21 मैंने कल ही भेज दी थी तुम्हारे को, जो भेजा था कल तुम्हारे को, उसमें देख सकते हो तुम। जो थ्योरम 1 लिखी हुई है वो मैंने लिखा ए यूनियन ए बराबर ए, वही लिख रहा है, देख लो। थ्योरम 2 भी मैं बता चुका। थ्योरम नंबर 3 देखो, कम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ है, आराम से देखो। इसके बाद जो थ्योरम नंबर 4 है वो तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ है। थ्योरम नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और थ्योरम नंबर 6 डी मॉर्गन्स लॉ है। दिख रहा है तुम्हारे को? यस सर। जो मैंने बताया वही सब लिखे हुए हैं, बल्कि अपन ने तो थोड़े एक्स्ट्रा डिस्कस करे हैं, उसने तो इसमें शुरू में 1 2 ही दे रखे हैं तुम्हारे को। ठीक है, लेकिन अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। अब देखो सर, यहां तुम जो थ्योरम देख रहे हो, ढंग से सुनना मेरी बात, यहां जो तुम थ्योरम देख रहे हो सर, इनके प्रूफ दे रखे हैं। ये जो प्रूफ देख रहे हो ना आप, ये दे रखे हैं। अब ये तुम्हारे अप्लाइड मैथ्स में इनके प्रूफ नहीं है, ये कोर मैथ्स में प्रूफ है इनके। अगर तुम्हारे को स्कूल में तुम्हारे कराते हैं, तुम जिस भी स्कूल में पढ़ते हो तुम्हें पढ़ाते हैं, तो मुझे बोल देना, मैं आपको समझा दूंगा, जिसके भी अगर है तो। क्योंकि तुम्हारे प्रूफ जो है वो अप्लाइड वाले को नहीं देते हैं एग्जाम में, कोर वालों को देते हैं। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं आपको? Yes. ठीक है सर। अब मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, जो अगली एक्सरसाइज जो मैंने कल तुम्हें मना करे थे, आज करते हैं वो डिस्कस। तो सर निकालो आपका एग्जाम्पल नंबर पहला, देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है सर, A बिलोंग्स टू N है, और तुम्हें दे रखा AN जो है वो AX है, X बिलोंग कर रहा है N को, तो तुम्हें डिस्क्राइब करना है सेट 3N इंटरसेक्शन 7N। तो देखो सर, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर पहला, तुम्हें बोल रखा है सबसे पहले जो AN है, जो A है वो बिलोंग किसको कर रहा है सर? आपके N को। A बिलोंग्स टू N है, यानी A तुम्हें लेना है नेचुरल नंबर 1 2 3 4। और जो इसने AN दे रखा है, AN तुम्हें दे रखा है, वो दे रखा है AX है तुम्हारे पास, और तुम्हें बोल रखा है जो X बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है तुम्हारा N को। तो सर आप यहां बनाओ, यहां वैल्यू डालो X की वैल्यू। तो सर देखो, जब तुम AN निकालोगे तो वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, यहां वैल्यू डालो इसको। ये तुम्हें दे रखा सेट बिल्डर फॉर्म,
ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिखो तो पहले 1 डालोगे x की जगह तो a, 2 डालोगे 2a, फिर हो गया 3a, फिर हो गया 4a, फिर हो गया 5a। बोलो सर ये समझ में आ गया क्या आपको? जवाब दो, बोलो भाई Yes, बोलो। sir. ठीक है, Yes, sir. अब ये तुम्हें बोल रहा है, देखो जो पूछ रहा है वो पहले बोल रहा है 3n, यानी तुम्हें a की जगह क्या डालना है 3, तो ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15 एंड डॉट 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 सो ऑन। और एक तुम्हें बोल रहा है 7n निकालना है, तो यहाँ 7 डालो, 7, 14, 21, 28, 35 एंड डॉट 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 सो ऑन। बोलो सर ये आपको समझ में आएगा जो मैंने लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. अब तुमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी तुमसे पूछ रहा है 3n इंटरसेक्शन 7n, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट 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 का इंटरसेक्शन निकालना है 7, 14, 21, 28, 35 डॉट 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 के साथ। तो सर क्या आंसर दोगे? कॉमन पार्ट क्या बोलता हूँ? 21. सबसे पहले 21, अगला क्या होगा? 42. 42। समझ में आ गया ना? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये शॉर्टकट है कि 7 और 3 का तुम एलसीएम ले लो, वो 21 होता है, यानी कि 21 के मल्टीपल चलेंगे, यानी तुम यहां लिखोगे 21, 42, तुम्हारा 63 एंड डॉट डॉट सो ऑन। या तो ये आंसर छोड़ दो या इसको इस फॉर्मेट में ले आओ, ये था तुम्हारा 7n, ये था 3n, तो ये बन जाएगा 21n। बोलो समझ में आई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. अब सर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल 2 क्या दे रखा है आपको? ए सेट दे रखा है 1, 3, 5, 7, 11 और 13, 17 तक, और बी सेट दे रखा है 2, 4, 6 से लेके 18 तक नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर, और एन बोल रखा है यूनिवर्सल सेट है, मतलब एन नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, और तुम्हें कुछ फाइंड करने के लिए दे रखा है इसने। तो इसने जो कर रखा है वो तुम्हें नहीं करना है, वो नहीं करना है सर। आपको क्या करना है वो मैं करके बताता हूं, पहले आप इसको कॉपी करो जरा, फिर मैं करके दिखाता हूं। उससे पहले 1 मिनट रुको, पहले आप तीसरा एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार, क्योंकि वो बोर्ड पे हो रखा है। अभी पढ़ो तीसरा एग्जाम्पल। देखो यही तो अपन ने करा है क्वेश्चन, अभी पढ़ लो, बोलो भाई बोलो, जवाब दो भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिख रहा है क्या आपको? एग्जाम्पल 3। अरे क्लास में हो कि कहीं चले गए? Yes, sir. दिख रहा है. दिख रहा है तो ढंग से देखो, एग्जाम्पल 3 यही तो है मेरे भाई, देखो आराम से। तुम्हें an बराबर ax, x बिलोंग्स टू n यही तो लिखा हुआ है, और तुम्हें बोल रखा है ऐसे b c d n को बिलोंग करेंगे, तो जब यहां पर an ले रहे हो तो ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है? अगर तुम यहाँ पे bn लोगे तो b 2b 3b आएगा कि नहीं आएगा? और अगर यहाँ c लेन लोगे तो c 2c 3c आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और तुम्हें बोल रखा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन dn है, तो इसका मतलब जो d होगा वो b और c का एलसीएम ही तो होगा, यही तो करा है तुमने भी। देखो ये इन दोनों का एलसीएम ही तो आ रहा है, तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सुनो, सेम ये एग्जांपल लेके ऐसे कर दो, और फिर लास्ट में लिख देना देयरफॉर d इज द एलसीएम ऑफ c एंड d। समझ में आया? b एंड c, बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, एग्जाम्पल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल 5 पे सर्किल लगा दो, वो तुम्हें भी नहीं करना है, क्योंकि वो प्रूव वाला क्वेश्चन है, वो प्रूव वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये एक एक क्वेश्चन डाल के बीच में, अगर तुम्हें स्कूलों में पढ़ाएंगे तो मैं जरूर करवाऊंगा, जरूर से जरूर, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल 2 और 5 करवा रहा हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लो, 2 और 5। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो सर देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, और एन नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 2, ए सेट उसने दे रखा है आपको
1 3 5 7 9 नहीं है, 11 13 15 और 17 है। 1 3 5 7 11 13 15 और तुम्हारा 17, ये तुम्हें दे रखा है उसने ए सेट, और बी दे रखा है 2 से लेके 18 तक इवन नंबर, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, और एन उसने बता रखा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो तुम जानते हो, 5 6 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये आपको तीनों दे रखे हैं सर, और उसने बोल रखा है यूनिवर्सल जो सेट है ना वो आपका एन है, यूनिवर्सल सेट एन है, यानी ये आपका यूनिवर्सल सेट दे रखा है सर, आपको ध्यान रखना। तुमसे जो पूछा है वो उसने पूछा है ए डैश यूनियन ब्रैकेट में ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है तुम्हें बी डैश के साथ में, यानी तुमसे पूछा है ए डैश यूनियन ब्रैकेट ए यूनियन बी का आपको इंटरसेक्शन लेना है बी डैश के साथ। तो देखो सर वैल्यू निकाल लो, ये ए डैश, ये रहा ए, ये रहा तुम्हारा एन सेट, तो तुम ए डैश क्या लिखोगे, 1 3 5 7 ये हटा दो, यानी तुम्हारे पास आएगा देखो 2 4 आपका 6 8 9 10, अगला 12, अगला 14 16 18 19 20 21 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये तुम्हारा ए डैश आ गया यूनियन। अब यहां तुम्हें क्या लेना है सर, ब्रैकेट लगाते हैं, सॉरी, ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन, तो तुम्हारे पास आ गया देखो ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 दोनों में नहीं है, 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यह आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी डैश के साथ, तो साहब इसका जो इंटरसेक्शन तुम ले रहे हो बी डैश, ये रहा बी, तो डैश क्या लिखोगे 1 3 5 7, तुम्हारे पास में 9, अगला तुम्हारे पास में 11 13 15 17 19 20 21 एंड डॉट 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 सो ऑन। बोलो सर, ब्रैकेट क्लोज। ये लाइन समझ में आएगी आपको? यस सर। यस सर। अब देखो ये वाला पार्ट तो सेम लिख दो आप जो आपके पास लिखा हुआ है, 10 12 14 16 18 19 20 21 एंड डॉट 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 जो सो ऑन है, यूनियन। अब यहां क्या करो सर, आप इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो निकालो, पहले इन दोनों में कॉमन पार्ट, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तुम्हारा, 3 है, 5 7 9 नहीं है, फिर 11 13 15 17, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। बोलो, जवाब दो भाई, समझ में आएगा? बोलो यस सर। यस। Yes, sir. और अब तुम्हें क्या करना है सर, देखो इन दोनों का बनाना है यूनियन, इन दोनों का यूनियन, तो ए तो नहीं आएगा यार, एक सेकंड रुको, ए दे रखा ए डैश, एक मिनट रुको भाई, अच्छा हाँ ए आएगा भी नहीं, सॉरी। अब इन दोनों का जब यूनियन बनाओगे तो देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और डॉट 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 सारे आ रहे हैं, तो ये पूरा जो आ रहा है वो एक तरह से एन है, तो यानी इसका आंसर हो गया एन। बोलो, समझ में आई के बाद जवाब दो भाई। यस सर। यस सर। तो सर आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, उस तरीके से नहीं करना है, वो लॉ के थ्रू होता है, और मैं तुम्हें 2 बार पहले कह चुका हूं लॉ तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अगर तुम्हें किसी को पढ़ाए तो मुझे जरूर बोलना, मैं जरूर से जरूर पढ़ा दूंगा, वो मेरा काम है, अगर पढ़ाए तो ठीक है, वरना तरीका ये रहेगा आपका। ओके, लो सर लिखो इसको, फिर 4th एग्जाम्पल बताता हूं, वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो सर, एग्जाम्पल 4 में आपको समझा रहा हूं, तुम एक बार पढ़ लो, मैं आपको समझाता हूं फिर पढ़ना। ये बोल रखा है कि एक तुम्हारा सेट है A1 A2 AN A30, मतलब 30 सेट है ये, A30 30 सेट आपको दे रखे हैं, और ईच सेट है 5 एलिमेंट, यानी सबके अंदर 5-5 एलिमेंट है सब में। उधर आपको दे रखा है B1 B2 BN,
आर एन सेट ईच हैज 3 एलिमेंट। वो एन सेट है और उन सब में आपके 3 एलिमेंट है। तुम्हें दे रखा है यूनियन आई इक्वस टू 30 ए आई बराबर यूनियन जे इक्वस टू एन बी जे बराबर एस। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर सुनना। एग्जाम्पल नंबर 4, ये तुम्हें बोल रखा है A1 A2 A3 डॉट 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 A30। ये 30 सेट है और इन सब के अंदर 5 एलिमेंट है। और एक दे रखा है B1 B2 B3 डॉट 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 BN। ये n सेट है और इन सब में 3 एलिमेंट है। और आपको दे रखा है यूनियन I इक्वस टू 1 से लेकर के 30 तक AI जो है वो है यूनियन J इक्वस टू 1 से लेके n तक BJ। पहले इसका मतलब समझ लो फिर बराबर ऐसे लिखेंगे। पहले इसका क्या मतलब वो समझो। इसका मतलब ये है, देखो सर तुम्हारे लिए नई चीज है ये। इसका मतलब है I की जगह पहले 1 डालो, फिर I की जगह 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो और लास्ट कब तक डालते रहो तब तक 30 नहीं आ जाता। और उन सब के बीच में यूनियन का साइन लगाओ। मतलब जो LHS है उसका मतलब हुआ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन डॉट 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 लास्ट में यूनियन A30। ये लाइन समझ में आई क्या? बोलो LHS वाली, ये बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. सेम ऐसे यहां लिखोगे तो देखो B1 आएगा, यूनियन B2 आएगा, यूनियन B3 आएगा, यूनियन डॉट 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 यूनियन लास्ट में BN आएगा। तो ये लाइन भी समझ गए इसका मतलब? बोलो बोलो भाई बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये आपको उसने दे रखा S मतलब उसने एक सेट बना रखा। पढ़ो, एज्यूम डेट ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू। ये बिलोंग टू एग्जैक्टली के आगे मत पढ़ो, बताऊंगा तुम्हें अभी मैं। पहले आप ये देखो कि सर इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो सर देखो इसमें कितने एलिमेंट है? 5 5 5 5 5 5। तो ये टोटल एलिमेंट हो गए 5 इंटू 130 यानी कि 150। जवाब दो मेरे को इस चीज का, तुम जरा समझ में आएगा? बोलो। Yes, sir. यहां देखो सर ये n सेट है और सब में 3 एलिमेंट है। तो n इंटू 3 यानी 3n इसमें एलिमेंट हो गए। बोलो सर समझ में आएगा? 5 into 30 होगा। ये n है ना और ये 30 है और सॉरी 30 है ये। हाँ 150। समझ में आएगा? बोलो भाई। Yes, sir. जवाब दो भाई। Yes, sir. लेकिन अब सुनो, इसमें एक गलती है। इसमें एक गलती है। वो गलती ये है कि यार हो सकता है कि इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट हो और इसमें भी कुछ कॉमन एलिमेंट हो। ये भी तो हो सकता है ना भाई। तो फिर ये 150 थोड़ी बनेंगे। नहीं समझे बात को? Yes. समझ गए इस बात को? समझ गए? बोलो भाई Yes, जवाब sir. दो। Yes, sir. Yes, भाई sir. दोनों में कुछ कॉमन भी तो हो सकते हैं ना। तो आप ये दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते हो। और वही चीज उसने समझा रखी। लास्ट लाइन पढ़ो, वही है उसकी लास्ट लाइन। पढ़ो ढंग से। एग्जैक्टली tan ऑफ AI, एग्जैक्टली tan ऑफ AI यानी जितने भी ये AI बन रहे हैं ना, ये टोटल जो AI बन रहे हैं, इसका हर 10वां एलिमेंट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 9 ऑफ BJ। यानी जितने ये BJ बन रहे हैं ना, इसका हर 9th एलिमेंट वो इन दोनों के इक्वल है। मतलब इसका हर 10वां एलिमेंट इसके हर 9th एलिमेंट के इक्वल है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. तो आप क्या करोगे सर, ये टोटल कितने एलिमेंट है? 150। तो इसमें क्या करोगे? इसका 1/10 और ये कितने 3n, इसका करोगे 1/9 यानी 150/10 बराबर 3n/9। ये दोनों इक्वल होंगे। अब बोलो समझ में आई क्या बात? Yes, Yes, sir. sir. सॉल्व कर लो सर, n निकाल लो, सवाल खत्म हो गया। देखो जरा, ये हो गया तुम्हारे पास 15, ये काट दो 3 बारी, 3 को इधर ले आओ तो n की वैल्यू हो गई 45 यानी ये टोटल n कितने सेट है? 45 सेट्स हैं। क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर देख सकते हो। बोलो समझ गए क्या? Yes, sir. Yes. अब सर आपसे मैं 6 एक्सरसाइज डिस्कस कर लेता हूं। देखो पहला जो सवाल है वो बिल्कुल सिंपल है, वो तुम करोगे सॉल्व, उसमें कुछ नहीं बताना है। दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें A B C दे रखे हैं और तुम्हें नीचे जो दे रखे हैं उनको वेरीफाई करना है। मतलब LHS अलग निकालो,
RHS अलग निकालो, दोनों इक्वल आनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मैंने अभी करा, तुमने पूछा था एक प्रूव करके दो, इसने बोला था मुझे तो एक प्रूव करके दो, वो ये देख लो, डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों प्रूव करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन चौथा वो ये रहा, वो ये क्वेश्चन है। बोलो सर, चारों सवालों में अगर कुछ पूछना है तो बोल दो। सर थर्ड क्वेश्चन तो प्रूफ का है, तो वो तो अप्लाइड में होगा ही नहीं फिर। नहीं, अपने को वैसे करना है जैसे मैंने करा था भाई, वैसे कर। अच्छा ठीक है। नंबर्स दे रखे हैं ना तेरे को ऊपर यार, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो जैसे मैंने प्रूव करके दिया वैसे करना। अभी जो कॉपी करा था इससे पहले वाला, वो वैसे कर सॉल्व। ठीक है। ठीक है, तो सर यही आपका होमवर्क है। इससे जो अगली एक्सरसाइज है वो आपसे डिस्कस करूंगा मंडे को। 4 सवाल दे रहा हूं खाली, कल तुम्हारा संडे, कल ऑफ, कल कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो ये होमवर्क आप कंप्लीट कर लेना। ओके सर, ठीक है। Yes, sir. कुछ पूछना थोड़ी है। नो No, सर। sir. ओके।